नमस्कार। कल हमने बताया था आपको कैसे हुंडई जो कंपनी है उसने कश्मीर में जो आतंक चल रहा है जिसको वो सॉलिडारिटी डे बोल रहा था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा उस पर प्रोपेगेंडा किया कल, कैसे उसको सपोर्ट किया। इसमें अब कुछ ट्विटर पर कुछ कंपनीज का और नाम सामने आया दिख रहा है। खास तौर से उसमें एक कंपनी का नाम है, या दो कंपनीज मैं बोलूँगा, जो कि इंडिया के या इंडियंस के बीच में बड़ी फेमस है। उसमें से एक है केएफसी, केंटकी फ्राइड चिकन। केएफसी ने भी ट्वीट किया था जिसमें लिखा था पाकिस्तान, केएफसी पाकिस्तान ट्विटर हैंडल की तरफ से, और इस ट्वीट को वापस ले लिया गया। लेकिन इस ट्वीट में लिखा क्या गया था? इसमें लिखा गया था, यू नेवर लेफ्ट आवर थॉट्स एंड वी होप दैट द कमिंग ईयर्स ब्रिंग पीस टू यू, द इमेज ऑफ कश्मीर बिलोंगिंग टू कश्मीरीज। ये था ट्वीट, कश्मीर फोटो थी, कश्मीर बिलोंगिंग टू कश्मीर, और उस पर यह पोस्ट था। ये फेसबुक पे भी हुआ, ट्विटर पे भी हुआ। इसके बाद केएफसी ने एक अपॉलॉजी दी और बोला कि वी डीपली अपोलोजाइज फॉर द पोस्ट दैट वाज पब्लिश्ड ऑन सम केएफसी सोशल मीडिया चैनल्स आउटसाइड द कंट्री। वी ऑनर and respect India and remain steadfast in our commitment to serving all Indians with pride। ये बात सही है कि उन्होंने मान ली अपनी गलती, अच्छी बात है। हम इस बात पे उनको मान सकते हैं। पिज़्ज़ा हट एक और कंपनी जिसके पाकिस्तान ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, वो ट्वीट बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे शेयर किया। पिज़्ज़ा हट का अब तक रिएक्शन इस पर नहीं दिखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये कंपनीज सपोर्ट कर रही हैं आतंकवाद को? इससे पहले हुंडई ने भी उस पर क्लैरिफिकेशन दी, माफ़ी नहीं मांगी। उनको ये इन सारी कंपनीज को ये बात क्लैरिफाई करनी बहुत ज़रूरी है कि क्या वो कश्मीर में जो हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर में फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे आतंकवादी घुस रहे हैं, क्या उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है? क्या ये कंपनी उनको ओपन सपोर्ट देती है? साथ साथ एक और कंपनी जो कि हुंडई से जुड़ी हुई है, किया मोटर्स क्रॉसरोड्स, ये भी, इसने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया जिस पर अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया। साथ साथ ओसाका बैटरीज, इसूजू डी मैक्स, बोस्ट फार्मास्यूटिकल्स, एटलस होंडा लिमिटेड, इन सब के भी ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं और ट्वीट्स सामने दिख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये फेक है। हमारे पास इन सब को, क्योंकि बहुत ज़्यादातर ने वो ट्वीट्स हटा लिए, लेकिन इनके स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं, हमें स्क्रीनशॉट्स दिखे हैं, और ज़्यादातर इन कंपनीज से अभी तक कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। क्या ये कंपनीज आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं? क्या ये आतंकवाद को सपोर्ट करती हैं? और इनका कश्मीर पर स्टैंड क्या है, अब तक क्लैरिफाई नहीं किया। आज एक और मैंने खबर देखी कि हुंडई मोटर्स का शेयर गिरा है, 2% गिरा था, 1% डाउन बंद हुआ है। पता नहीं वो इस ट्वीट की वजह से हुआ या किसी वजह से हुआ, लेकिन केएफसी के लिए तो इंडिया बड़ा मार्केट है, और केएफसी को समझ में आ गया कि क्या बहुत बड़ी गलती हो गई है, पाकिस्तान से कितना रेवेन्यू आएगा। केएफसी ने तुरंत इस पर अपोलोजाइज किया और अपोलोजाइज करके वापस अपने स्टैंड पे आ गई। लेकिन पिज़्ज़ा हट का हमारे सामने नहीं है, हुंडई का कोई अपोलॉजी नहीं है, हुंडई का क्लैरिफिकेशन है। इन लोगों को ये तो बताना चाहिए कि कश्मीर पे इन लोगों का स्टैंड क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ये बिजनेस करने के साथ साथ अब ये जियो स्ट्रेटेजी में घुस रही हैं। जियो स्ट्रेटेजी में घुसने का इनको राइट नहीं हुई। और कश्मीर जिसको यूएन भी मानता है, भाई इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर मानते हैं ना, और कश्मीर को ये बोलते हैं सब बायलेटरल इशू है। तो बायलेटरल इशू को ये लोग कौन होते हैं ये बोलने वाले कि कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरीज? ऑफ कोर्स कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरीज, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कश्मीर है किसका? सॉलिडारिटी डे पे कौन सी सॉलिडारिटी हो रही थी? किस चीज़ की सॉलिडारिटी हो रही थी? क्या कश्मीर में इन कंट्रीज का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, या ये सिर्फ अपनी पाकिस्तान में अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसे ट्वीट कर रही थी? अभी तक ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। और ये ट्विटर हैंडल संभालता कौन है पाकिस्तान में, या ये फेसबुक हैंडल्स पाकिस्तान में संभालता कौन है? क्या कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है? क्या कंपनीज ने, इनकी पेरेंट कंपनीज ने ये नहीं बताया था कि आप दो कंपीटिंग कंट्रीज़ में, दो ऐसे कंट्रीज़ में जो एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और एक इशू पे, कश्मीर इशू पे इतने साल लड़ाई कर चुके हैं, 4 युद्ध हो चुके हैं,
तो क्या ये इन कंपनीज़ ने ये अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसी ऐसी कोई वो नहीं दी थी, इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी कि आप कश्मीर सॉलिडारिटी डे हो या 71 वॉर हो या कोई और हो, आप इस पर ट्वीट नहीं करेंगे? क्या यह कंपनीज़ ने ऐसा सोचा कि इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको सीरियसली लेना चाहिए और इन सब से पूछना चाहिए कि भाई ये आप कर क्या रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे कंट्री में क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इसमें कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि हमारे कंट्री में भी ऑपरेट करती हैं, हालांकि ये ट्विटर हैंडल से ज़्यादातर ने अपना ट्वीट्स हटा लिए हैं और उनके स्क्रीनशॉट्स घूम रहे हैं। कुछ हो सकता है कुछ फर्जी भी हों, उनको पता लगाना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये ट्विटर ट्रेंड्स बन रहे हैं तो एक आदमी ने नहीं, कई कई लोगों ने उसे देखा होगा और कई लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट्स अपने पास लगाए होंगे। तो ये कंपनीज जो हैं, इन कंपनीज को ये एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर देना चाहिए कि ये कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है, जो हमारे सैनिक रोज़ मारे जा रहे हैं, इस पर उनका स्टैंड क्या है और कश्मीर किस कंट्री का पार्ट है, ये तो ज़रूर बताएं। ये बैंडवैगन बढ़ता दिख रहा है। इनफैक्ट अब और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये 2-3 दिन निकल चुके हैं और इसमें 2-3 दिन निकलने के बाद तो अब जितने आने थे शायद आ चुके होंगे। लेकिन ये कंपनीज छोटी कंपनीज नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये ऐसे एक दूसरे के मामले में घुसेंगी। भाई आप ईद की बधाई दें, मैं मानता हूँ, आप दिवाली करें, मानता हूँ, आप पाकिस्तान डे करें, मानता हूँ, इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे दें, मानता हूँ, कश्मीर सॉलिडारिटी डे, क्या आपने कभी हमारे इंडिया में महाराष्ट्र का भी एक डे होता है, एक तमिलनाडु का भी डे होता है, क्या आपने कभी उस पर ऐसे ट्वीट्स किए हैं? मुझे तो नहीं दिखे। तो ये कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे क्यों आए? और पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मार्केट है जिसको ये टैप करने के मूड में थे? क्या आपने वहाँ पे पाकिस्तानी बिठा रखे थे जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आपने क्या ट्वीट करना है, क्या नहीं ट्वीट करना है? क्या आपकी रिक्रूटमेंट ऐसी होती है कि वो कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं? एक इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज़ पर जब ये इंटरनेशनल कंपनीज ऐसे ट्वीट करेंगी तो पाकिस्तान के हौसले तो बुलंद होंगे, वो और आतंकी भेजेगा। ये बहुत सीरियस इशू है जिसको इन कंपनीज को देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंडियंस की भावनाओं को आहत करके वो इंडिया में बिजनेस करना चाह रही हैं। इनफैक्ट पिज़्ज़ा हट ने अपॉलॉजी दी, ये बड़ा अच्छा लगा और देनी भी चाहिए थी। इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है कि हमारा कश्मीर है, कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, तो कश्मीर सॉलिडारिटी डे किस चीज़ का? हमारे पास भी तो एक कश्मीर का डे है, हम उस कश्मीर डे को आपने ट्वीट किया कभी? इन कंपनीज में से किसी ने भी ट्वीट किया हो? तो हमारे पास कश्मीर के इतने सारे वो थे, कश्मीर में करगिल वॉर थी, करगिल वॉर पे ट्वीट करते या 71 वॉर पे ट्वीट करते, नहीं किया इन्होंने। तो ये कश्मीर सॉलिडारिटी डे का क्या मतलब बनता है? इनफैक्ट ये पूरी की पूरी जो जिसे बोलते हैं कि पूरा का पूरा घालमेल जो है, इस घालमेल पे इनको काम करना बहुत ज़रूरी है और इन कंपनीज को इनिशियली एक स्टैंड तो ज़रूर लेके आना चाहिए कि कश्मीर पे इनकी थिंकिंग क्या है, क्योंकि ये कंपनीज छोटी नहीं है, ये कई कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं और इंडिया में इन्हें भी और बिजनेस करना है। खासतौर से KFC, जिसे पता था कि मेरा बड़ा मार्केट है और हम यहाँ पर बहुत फोकस करते हैं, तो KFC तो तुरंत सामने आ गया। पिज़्ज़ा हट अब तक सामने नहीं आया, पिज़्ज़ा हट को भी आना चाहिए। और ये ओसाका बैटरीज, इसुजू, ये सब भी कंपनीज तो पड़ी, आना इनको सामने चाहिए, लेकिन अभी तक आई नहीं है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।